चलिए जी स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट का सेक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में लाजमी एजुकेशन अटेनमेंट से कुछ ना कुछ, इनफैक्ट इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल कि एग्जामिनर आपसे कोई सवाल पूछे, एक क्वेश्चन बनाए और एजुकेशन अटेनमेंट आप लोगों से ना पूछे। सही है, तो आपने एजुकेशन अटेनमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एजुकेशन अटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि एजुकेशन को गेन करना, एजुकेशन को गेन करना। एक्चुअली देखें, एजुकेशन एक कंप्लीट प्रोसेस का नाम होता है। सही है, और कुछ फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं टू गेन दैट अटेनमेंट, उस चीज को गेन करने में आपको हेल्प करते हैं, यानी कि आपको एक एडिशनल एडवांटेज देते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स आपकी जिंदगी में बैरियर बन जाते हैं उस अटेनमेंट को गेन करने के लिए। यानी कि अगर आप उस सिस्टम के हिसाब से मिसफिट होंगे, सही है, तो ऑटोमेटिकली आप वो अटेनमेंट गेन नहीं कर सकेंगे, आप वो अटेनमेंट गेन नहीं कर सकेंगे। मिसफिट आप कैसे होते हैं सिस्टम के अंदर? मिसफिट आप इस तरह से होते हैं कि आपको पीछे से कुछ सपोर्ट ही नहीं मिल रही। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं जहां पर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं जिसके अंदर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती ही नहीं। अगर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती उस सोसाइटी के अंदर, तो आपके लिए जब आप एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे आप एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे। आपको उनसे पढ़ा सुना था कि इससे पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो तमाम बिलीव्स, वो तमाम आइडियोलॉजीज, वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम नॉर्म्स आपकी एजुकेशन के अंदर एक हर्डल बन सकते हैं। समझ आई बात? और कुछ कई मरतबा ऐसा होता है कि आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं, एक एनवायरनमेंट से आते हैं, वो तमाम फैक्टर्स और जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं वो आपके वैल्यूज के साथ मैच कर रही होती है। वो तमाम फैक्टर्स आपके लिए एक तरह से एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे आप बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा ऐसा लगता है कि सिस्टम सपोर्ट कर रहा है या सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मैं अगर आपसे बात करूं एजुकेशन अटेनमेंट के फैक्टर्स के हवाले से, तो देखें इनिशियली हम बात करते हैं 3 फैक्टर्स के हवाले से और बुक हमारी 4 फैक्टर्स के हवाले से बात करती है। वो 4th फैक्टर मैं सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको ये 3 कोर फैक्टर्स पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका सोशल आइडेंटिटीज का टॉपिक बिल्कुल ओके होना चाहिए, जिसको हम क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज वगैरह कहते हैं। हम इसके अंदर फिलहाल 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन अटेनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, एजुकेशन अटेनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एजुकेशन अटेनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। समझ रहे हो? यानी कि इन फैक्टर्स की वजह से आपका अप एंड डाउन रिजल्ट हो सकता है, अप एंड डाउन रिजल्ट हो सकता है। अटेनमेंट यानी कि आपने एजुकेशन को प्रॉपर्ली गेन किया या नहीं किया, सारा खेल इस चीज का। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं अगर इस चीज की तरफ लेके जाता हूं तो हमारे पास क्लास में अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास होती है। ठीक है, अपर क्लास जो होती है वो दे आर हैविंग मटीरियल कैपिटल, यानी कि इनके पास पैसा है, दे आर हैविंग मटीरियल कैपिटल, मटीरियली स्ट्रांग है ये लोग। ये अपने बच्चों के लिए प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट ट्यूशन, इनका फूड का कोई इशू नहीं है, तो दे आर हैविंग, बच्चे के ऊपर से ये सारे प्रेशर्स खत्म हो जाते हैं। दे आर हैविंग द मटीरियल कैपिटल, दे आर हैविंग द कल्चरल कैपिटल। मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कल्चरल कैपिटल को, सही, जो बॉर्जियो की थ्योरी थी, जो आप वैल्यूज, नॉर्म्स वगैरह लेके आते हो। इसके साथ साथ दे आर हैविंग द सोशल कैपिटल, एक नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो तमाम नेटवर्क्स, ये तमाम फैक्टर्स अपर और मिडिल क्लास की अटेनमेंट में एक तरह से सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब ऑटोमेटिकली ये तमाम क्या चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपको एक एजुकेशनल अचीवमेंट की तरफ लेके जाती हैं। ये सारे बच्चे एजुकेशनली अचीव्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास लोअर क्लास होती हैं जिनके पास मटीरियल एंड कल्चरल डेप्रीवेशन फेस करते हैं। जो कि ये लोग क्या बेयर करते हैं बेटा? मटीरियल एंड कल्चरल डेप्रीवेशन। मैं बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मटीरियल डेप्रीवेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी फूड एंड लाइफस्टाइल के ऊपर। सही है, I used to work as a volunteer for the Citizen Foundation as a teachers trainer. तो उनका एक रहबर प्रोग्राम भी था, उनके 1-2 प्रोजेक्ट्स के साथ भी मैं काम करता था। तो हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते थे और डिफरेंट काम करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पर स्कूल्स के अंदर कैंटीन के अंदर सिलसिला था कि वो 2 रुपए का एक रोल दिया करते थे बच्चों को। 2 रुपए? जी, 2 रुपए का। क्यों दिया करते थे भाई? वो भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम का, कल्चरल मटीरियल डेप्रीवेशन का शिकार है ना बच्चे। सही है, एक्चुअली वो बताते थे हमें कि भाई काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो यही उनके लिए एक अप्रोप्रिएट मील होता है पूरे दिन का। दे डोंट हैव मनी टू ईट द फूड।
सही है। अब मुझे एक बात बताओ, एजुकेशन तो फिर अय्याशी में आ गई ना, लग्जरी में आ गई। इफ यू डोंट हैव, यानी कि अगर तुम्हें भूख लग रही हो और मैं जितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम सुनोगे मेरी बात, तुम बोलोगे चाचा मियाँ निकलो यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो, भूख लग रही है, सही, आई कांट स्टडी राइट नाउ। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ ये प्रेशर ना हो कि तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें ये प्रेशर भी हो कि मैं कुछ खाना खरीद भी नहीं सकता। डबल प्रेशर आ गया, मैं खाना खरीद भी नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब वो मटेरियल डिप्रिवेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप एजुकेशन को क्या हाथ हासिल करोगे। वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दे यूज्ड टू वर्क फॉर द मैकेनिक शॉप इन द इवनिंग एंड दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो उनके एजुकेशनल पॉलिसी को बनाना, उनके करिकुलम को डिज़ाइन करना, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करना एक बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है एज कम्पेयर टू द बिल्डिंग अ मैकेनिज्म फॉर द मिडिल क्लास और अपर क्लास किड्स। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में आ गया भाई, मेल आर हैविंग अंडर अचीवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। पहला रीजन है इसका फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, जिसकी वजह से ये अंडर अचीव्ड हो जाते हैं। पूरा स्कूलिंग मैकेनिज्म जो होता है वो फीमेल वे ऑफ लर्निंग को प्रमोट कर रहा होता है, फीमेल वे ऑफ लर्निंग को प्रमोट कर रहा होता है। एजुकेशनली अचीव्ड होती हैं फीमेल्स, ठीक है जी सर। फीमेल वे ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? स्कूलिंग सिस्टम जो होता है वो फीमेल लाइफस्टाइल को, जो एक्सप्रेसिव लाइफस्टाइल है, जो इमोशनल लाइफस्टाइल है, उसको सपोर्ट करता है। फीमेल आर मोर डिसिप्लिन देन मेल्स, सही है। दे आर हैविंग दे डोंट हैव एनी इश्यूज लाइक रिबेलियन एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो सर हम इसको इवैल्यूएट ऐसे कर सकते हैं? एवैल्यूएशन आई है, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है, सही, पूरा सही जी, एग्जैक्टली। होम इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, वो जेंडर्ड करिकुलम की एग्जांपल में आपकी, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एथनिसिटी में आपकी माइनॉरिटी, लेट्स सपोज आप सोचिए कि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हुए जहां पे टीचर जो लैंग्वेज बोल रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रही। आपको मैं यहाँ से उठाऊँ और सऊदी अरबिया किसी स्कूल के अंदर डाल दूँ, सही है, और अंत हबीबी चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उनका कल्चर अलग है, उनके नॉर्म्स अलग है, टीचर का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, टीचर की रियलिटी डिफरेंट है, उसकी एग्जाम्पल डिफरेंट है, ठीक है। Minorities are underachieved due to this, and the second very important element, that is ethnocentric curriculum. आपको मैं करिकुलम एक हिस्ट्री एक ऐसी कंट्री की पढ़ा रहा हूँ जिसके साथ आपकी कोई लिंकेज ही नहीं है। आप तो ब्रो जाओगे, बोलोगे मेरे साथ हो क्या रहा है भाई, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटीज आर फेसिंग द सेम इश्यूज, लाइक दे आर फेसिंग द मटीरियल एंड कल्चरल डेप्रिवेशन। इसके अलावा दे आर हैविंग इश्यूज इन टर्म्स ऑफ स्पीच कोड, जो लैंग्वेज बोली जाती है स्कूलिंग सिस्टम की, और वो उनके साथ वो लिंक नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा दे आर हैविंग द एथनोसेंट्रिक करिकुलम इश्यूज। हमने एथनोसेंट्रिक करिकुलम अभी डिस्कस किया हुआ है, इसके हम फर्दर भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मेजर थ्योरिस्ट का ये कहना है कि क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द एजुकेशनल अटेनमेंट, ethnicity is the second factor and the gender is the least factor in studying education attainment. Am I right? तो याद रखिएगा, क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्चर्स कहते हैं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन अटेनमेंट में जो फैक्टर होता है वो क्लास होता है, सही है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक स्टीरियोटाइप डिस्कस कर लिया कि मेल आर अंडर अचीवर्स एंड फीमेल आर अचीवर्स, ऐसा ही। बट इफ यू कंपेयर the females of the working class and the males of the middle class, the males of the middle class perform well as compared to the females of the working class, because उनके issues different है। क्लास फैक्टर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्लास एंड एजुकेशनल अटेनमेंट के एलिमेंट को, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसीलिए मैं इंटेलिजेंस से पहले भी से ये पढ़ाता हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखिए होता क्या है, कहते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है ना, वो है फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल। फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल, यानी कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो स्कूल से बाहर के फैक्टर्स हैं, जिसमें स्कूल कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लाइक मटीरियल कैपिटल और डेप्रिवेशन, सही है, कि पैसे का होना या ना होना, सही है, वो फैक्टर आउटसाइड द स्कूल में आता है। दूसरा फैक्टर आउटसाइड द स्कूल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, सही है।
फिर आता है हमारे पास फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल्स। फैक्टर्स यानी कि स्कूल के अंदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लास के बच्चों वो क्लास फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लाइक स्ट्रीमिंग, बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? कि डिवीजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के दरमियान। डिवीजन किस बेसिस पे किया जाता है? सब्जेक्ट सेट्स की बेसिस पे किया जाता है, उनके स्कोर्स की बेसिस पे किया जाता है। सही है। एंड देन होता क्या, लेबलिंग होती है कि भाई जो लोअर सेट्स के बच्चे होते हैं उनको काउंट किया जाता है द बैड चाइल्ड, रेबल्स काउंट किया जाता है। जो अपर सेट्स के बच्चे होते हैं उनको क्लेवर क्लॉक्स यानी कि बहुत इंटेलिजेंट काउंट किया जाता है। ठीक है। फिर टीचर्स की प्रोफेसीज होती हैं। प्रोफेसीज का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस बाय द टीचर्स। टीचर्स की कुछ अजम्पशंस होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर बच्चे की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अपने पास जहन में रख लो, एवरीवन हियर कंसंट्रेशन चाहिए होगी मुझे आप लोगों की। देखिए मटेरियल फैक्टर्स जो होते हैं ये मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशंस में आते हैं। किस में आते हैं मेरा बेटा? मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशंस में। कल्चरल फैक्टर्स जो आते हैं वो फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं। कल्चरल फैक्टर्स आर द पार्ट ऑफ द फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशंस। सही है। एंड द फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल इज द इंटरप्रेटिविस्ट और इंटरैक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्लास एंड अटेनमेंट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस बात को अभी अपने दिमाग के अंदर ट्यून कर लो, बिकॉज मार्क्सिस्ट के नजदीक मटेरियल फैक्टर्स, पैसे का होना या ना होना, क्रिएट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर अटेनमेंट। फंक्शनलिस्ट के नजदीक आपका कल्चर आपको एजुकेशन गेन करने की परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा, वो सारा मैटर करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर उसके बाद आपके जो अब देखो मेरी बात सुनो, फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल को हम कहते हैं टीचर पीपल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं बेटा? टीचर पीपल रिलेशनशिप। लिखना चाहो तो लिख लो। पीपल का मतलब PUPIL का मतलब स्टूडेंट्स होता है, ये ध्यान में रखना। अभी मैं जितनी बार भी मतलब पीपल का वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। टीचर पीपल रिलेशनशिप का मतलब है टीचर और बच्चों के दरमियान इंटरेक्शन हुआ। अब क्या ये इंटरेक्शन एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कि डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शंस में लीड टुवर्ड डिफरेंशिएटेड रिजल्ट्स। मैं ये अज्यूम कर लूं कि आपको कुछ आता ही नहीं है तो क्या होगा? आपको कुछ आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। सही है। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि यार ठीक है इतना आता है, इसके आगे बात करते हैं, मैं उस अजम्पशन को साथ आगे बढ़ूंगा। समझ में आई बात? तो आपने कभी कभी टीचर्स को डिफरेंशिएटेड प्रोफेसीज को मेंटेन करना होता है। ठीक है। आपने डिफरेंशिएटेड रिजल्ट्स को फॉलो कराना होता है। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि टीचर पीपल रिलेशनशिप की वजह से भी एजुकेशन अटेनमेंट पे इम्पैक्ट होता है। क्या टीचर कोशिश कर रहा है उसको ऊपर लाने की या नहीं करने की कोशिश कर रहा? अगर टीचर कहते कि भाई इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता तो ऑटोमेटिकली कुछ हो ही नहीं सकता। अगर टीचर बोल रहा है भाई ये आहिस्ता यहां से स्टेप बाय स्टेप ये इसको कंपनसेट करेंगे, क्या करेंगे? टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, टीचर बोल रहा है कि यार ठीक है ये चीज कर लो, पहले ये तुम्हारे लिए कोर्स अलग कर देते हैं, तुम्हारे लिए पेपर अलग बना देते हैं। सही है। ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता कवर करे। लेकिन प्रोफेसीज क्या होती हैं खतरनाक? टीचर बोले भाई देखो ये बच्चा आ गया, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, खत्म, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर बंदे की अटेनमेंट पे फर्क पड़ सकता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? एनी कंफ्यूजन स्टिल है? इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्लास एंड अटेनमेंट के हवाले से। दैट इज ऑल अबाउट व्हाट क्लास एंड अटेनमेंट के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल के अंदर, मटेरियल फैक्टर्स को। किसको बेटा? मटेरियल फैक्टर्स का मतलब है फैक्टर्स रिलेटेड टू द मॉनेटरी एलिमेंट। ठीक है। अपर एंड मिडिल क्लास के पास दे आर हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट एजुकेशन, दे आर हैविंग फूड एंड दे डोंट हैव एनी फूड एंड डाइट इश्यूज। ठीक है। दे आर हैविंग गुड लिविंग स्पेस, लिविंग कंडीशंस उनकी बेहतर होती हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनकी एजुकेशन अटेनमेंट भी पॉजिटिव होती चली जाती है। यानी कि उनके आसपास का इन्वायरमेंट, उनको स्कूल के बाहर का इन्वायरमेंट ऐसा मिल रहा होता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो आगे बढ़ने में उनको हेल्प आउट करती है जो चीज़। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हमारे पास एक और बड़ा फैक्टर आता है जिसको हम जो एजुकेशन इम्पैक्ट पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड अबाउट ग्राटिफिकेशन इश्यूज। ग्राटिफिकेशन बेटा दो तरह की होती है, एक इमीडिएट होती है, यानी कि इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टॉप स्टडिंग एंड स्टार्ट वर्किंग से। ये हमने पहले भी डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं। इमीडिएट ग्राटिफिकेशन इज लिंक विद द लोअर वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। और इसका इम्पैक्ट मटेरियल भी होता है, पैसों का भी इम्पैक्ट होता है और कल्चरली भी होता है। कुछ सोसाइटीज में ऐसा होता है, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चों को भी पढ़ाई छुड़वा के सारे काम पे लगा देते हैं।
सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट नहीं करने दिया जाता एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन अर्ली एजेस, ठीक है। फिर डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन होती है। डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है ये नॉर्मली मिडिल और अपर क्लास के अंदर बच्चे करते हैं, फर्स्ट स्टडी एंड देन वर्क, यानी कि पहले आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करें एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। अगेन if you don't have any financial problem, then you are going for the deferred gratification. If you have financial problem, you will go for the immediate gratification. Again, cultural aspect भी बहुत important है। कल्चर के अंदर कितना सपोर्ट किया जाता है एजुकेशन सिस्टम को। मिडिल क्लासेस के अंदर बच्चों से कहा जाता है बेटा 30 साल तक तुम पढ़ते रहो बैठ के, अब्बा में जब तक हिम्मत है, सही है। तो दिस इज मोर अबाउट द आइडिया ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, वहां पर अटेनमेंट ज्यादा होगी, सही है। बच्चे शुरू से कमाने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट focusing on education system.